नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस वक्त है मेरी मौजूदगी दिल्ली के संगम विहार विधानसभा और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राम निवास भराना जी हैं, जो कि पार्टी की कई विभिन्न जिम्मेदारियों पर भी रह चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कुछ संगम विहार विधानसभा के खास मुद्दों पे। क्या चल रहा है आजकल सर संगम विहार में सर? हाँ, संगम विहार में अभी परिवर्तन का दौर चल रहा है और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है जो संगम विहार की जनता की बहुत पुरानी मांगें थीं। उन पर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बड़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। किस तरीके से काम, जैसे अभी यहाँ के विधायक हैं अभी मौजूदा चंदन चौधरी जी हैं। जी जी जी। अभी मौजूदा विधायक हैं चंदन कुमार चौधरी जी और उनके आने के बाद संगम विहार रतिया मार्ग के पुनर्निर्माण का कार्य अभी संपन्न हुआ है और संगम विहार के नालों का काम अभी चालू है और कुछ काम संपन्न भी हो गया है। और इसके बाद संगम विहार की पुरानी बहुत लंबित मांग रही है संगम विहार का एक भव्य बारात घर का निर्माण। उसका काम भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है और साथ में कुमार स्वीट से और शिव मंदिर होते हुए शूटिंग रेंज मार्ग का नवनिर्माण कार्य भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। मगर रामनिवास जी, अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में तेजी से जो वायरल हो रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी, आखिरकार जो ये पार्टी है क्या है, आखिरकार क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? कांग्रेस जनता पार्टी के बारे में तो आप क्या पूरा देश जानता है कि इस पार्टी का मकसद सोशल मीडिया पे किस मकसद से इसका जन्म हुआ है। आप देखेंगे कि ये एक टूल किट के रूप में काम कर रही है। ये सारा सोशल मीडिया पे एक टूल किट बनाई गई है और जो देश के और मोदी सरकार के विरोध में जो लोग एक प्लेटफॉर्म चाहते थे वो प्लेटफॉर्म इस प्रकार से वो जनरेट किया है जी तो और उसको माध्यम बना करके ये लोग जो हैं सरकार को जो है घेरने की, सरकार के कामों की निंदा करने की जो है इन सब कुछ चक्रों को, इन षड्यंत्रों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन देश की राष्ट्रवादी शक्तियां भी आपने देखा है सोशल मीडिया पर इनको करारा जवाब दे रही हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और ये अपने जो मकसद है उसमें कामयाब कभी नहीं हो सकते क्योंकि राष्ट्रवादी लोग और राष्ट्रवादी युवा उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट इस राष्ट्र को प्रगति करने से रोकने के लिए जो टूल किट बनाई गई हैं उसके अगेंस्ट वो चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव पे अगर बात करें सर, अभी हाल ही में जो अभी रिजल्ट आया है और इसमें पश्चिम बंगाल का अगर हम बात करें, क्या लग रहा है वहाँ पहली बार सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में? जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में जो प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की सम्मानित जनता ने दिया है तो मैं उस जनता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जनता ने बहुत ही उम्मीद से बढ़ कर के आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी उनके हितों की पूर्ति के लिए दिन और रात काम करेगी और वहाँ की जनता में उत्साह भी है और इतना हर्ष, इतनी खुशी, इतना उत्साह शायद ही मैंने किसी राज्य में चुनाव के परिणाम आने के बाद जनता के भीतर देखा है जैसा कि पश्चिम बंगाल में। अभूतपूर्व एक्शन मोड पे है सरकार तो सर, कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी जी वहाँ के बिल्कुल बिल्कुल एक्शन मोड पर हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने जो काम किया, जो यूपी मॉडल है वही कहीं ना कहीं वही यूपी मॉडल जो है पश्चिम बंगाल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही। और मैं ये मानता हूँ कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उनके काम जो हैं एक उदाहरण के रूप में गिने जाते हैं। तो चाहे नरेंद्र मोदी जी गुजरात में रहे, गुजरात मॉडल लागू हुआ, योगी जी यूपी में है, यूपी मॉडल को लोग कहते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम में है तो उनका एक अलग मॉडल है। तो मैं भी ये मानता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी जो हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री हैं उनका भी एक अलग ही मॉडल लोगों के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा रामनिवास जी, आप एक लंबे समय से आप पार्टी में जुड़े हुए हैं, आप एक लोकप्रिय समाज सेवी के नाम पे भी जाने जाते हैं अपने क्षेत्र से। थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा एक साझा करें अपने कुछ विचार। नहीं, मैं तो एक छोटा सा सामान्य से कार्य करता हूँ और जर्नी मेरी मैं जब से बालिग हुआ हूँ तब से मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रथम मतदाता के रूप में जब मैंने पहली बार वोट दिया बालिग होने के बाद, तो मैं तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ और आज भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में
मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ और पार्टी ने मुझे अनेकों दायित्व दिए बिल्कुल। और जिनका मैंने अपनी क्षमता के अनुसार निर्वहन करने का प्रयास भी किया और आगे भी पार्टी जो भी दायित्व देती है और अभी BLA 1 का दायित्व पार्टी ने मुझे दिया संगम बिहार विधानसभा का, तो मैं उसका भी जो है निर्वहन करने का अपना क्षमता के अनुसार पूरा प्रयास कर रहा हूँ और मैं पार्टी को इसका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा और पार्टी मुझ पर विश्वास रखती है और कोई ना कोई मुझे जिम्मेदारी पार्टी देती है, तो मैं उसके लिए पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अंत में और क्या संदेश देंगे सर हमारे युवा, खासकर हमारे युवा जनरेशन? मैं अंत में युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि इस युवा जो हैं इस देश की जो है ना रीढ़ की हड्डी हैं और जैसा कि सभी लोग जानते हैं और युवा ख़ास तौर से सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत बड़ी तेज़ी के साथ प्रगति कर रहा है और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, मोदी जी ने भारत को एक वैश्विक पहचान दी है और हम सभी का भी ये फ़र्ज़ है, ये कर्तव्य है, ये धर्म बनता है कि हम भी अपनी इस मातृभूमि के लिए अपना योगदान दें। जिस प्रकार मोदी जी रात और दिन लगे हुए हैं, तो हम भी जो है गिलहरी वाला योगदान तो दे ही सकते हैं। तो जो देश विरोधी शक्तियाँ हैं, जो टूल किट के माध्यम से देश को बदनाम करना, सरकार को बदनाम करना और पूरे विश्व में भारत की हंसी उड़वाने का पात्र बनती हैं, ऐसी शक्तियों को कुचलने का काम करें हम। बस मैं युवाओं से ये आह्वान करना चाहूँगा।